बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग गिरवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी की जय। स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश का 31 नंबर का श्लोक देखें। इसमें सभी अपना प्रभाव बढ़ाते हैं, इस विषय पर चर्चा की जा रही है। देखें, कर्म कर्म हितावंदी हितस्पृहा स्वस्वप्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। कर्म कर्म हितावंदी जीवो जीवा हितस्पृहा स्वस्वप्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। कर्म 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 हितावंदी अपने हित रूप साथी कर्मों को ही बांधता है। जीव आत्मा जीव हितस्पृहा अपने आत्मा के हित की इच्छा करता है। स्व स्व अपने अपने प्रभाव भूयस्त्वे शक्तिशाली प्रभाव के होने पर को वा स्वार्थम कौन सा व्यक्ति अपना हित न वांछति नहीं करता, नहीं चाहता। देखो कितनी अच्छी बात यहाँ बता रहे हैं। कर्म अपने हित रूप साथी कर्मों को ही बांधता है। कौन? कर्म किसको बांधता है? अपने हित रूप साथी कर्मों को ही बांधता है। और आत्मा अपने आत्मा का हित करने वाली अपने अपने शक्तिशाली प्रभाव के होने पर कौन सा व्यक्ति अपना हित नहीं चाहता। फिर से देखो, कर्म अपने हित रूप साथी करता है तथा आत्मा अपने आत्मा के हित की इच्छा करता है। अपने अपने शक्तिशाली प्रभाव के होने पर कौन सा व्यक्ति अपना हित नहीं चाहता। कर्म कर्म का हित चाहते हैं और जीव जीव का हित चाहता है। सो ठीक ही है, अपने अपने प्रभाव के बढ़ने पर कौन अपने स्वार्थ को नहीं चाहता। अर्थात कर्म अपनी कर्म रूप संतान को पुष्ट किया करता है और जीव अपने स्वात्मोपलब्धि रूप मोक्ष सुख को चाहता है। सभी अपना अपना प्रभाव बढ़ाते ही हैं। इस प्रकार से 31 नंबर का श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। अब 32 नंबर का श्लोक देखेंगे। आत्मोपकारी बनने का उपदेश। परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो रसमानस्य लोकवत्। परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो रसमानस लोकवत्। देखें, परोपकृति पर के उपकार करने को उपसृज त्याग करके सोपकार अपने उपकार करने में परह भव तत्पर हो जा। दृश्यमानस दिखाई देने वाले लोकवत इस जगत की तरह अज्ञ अज्ञानी जीव परस्य अन्न पदार्थ का उपकुर्वन् उपकार करता हुआ पाया जाता है। पर के उपकार करने को त्याग करके अपने उपकार करने में तत्पर हो जा। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। पर के उपकार करने को त्याग करके अपने उपकार करने में तत्पर हो जा। दिखाई देने वाले इस जगत की तरह अज्ञानी जीव अन्न पदार्थ का उपकार करता हुआ पाया जाता है। परोपकार को छोड़कर अपना उपकार करने में तत्पर हो जाओ। इंद्रियों के द्वारा दिखाई देने वाले शरीर आदिकों का उपकार करते हुए तुम अज्ञानी बन रहे हो, जबकि तुम्हें चाहिए कि दुनिया की तरह तुम भी अपनी भलाई करने में लगे रहो। यानी किसकी भलाई करना है? अपनी आत्मा की भलाई करने के लिए तत्पर रहना है। भेद विज्ञान का उपाय और फल 33 नंबर का श्लोक है। गुरुपदेशा दभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरं जानाति या सा जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम।
गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ति स्वपरान्तरं जानाति य सा जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम्। गुरु उपदेशादभ्यासात् संवित्तेः स्वपरान्तरं जानाति यह सा जानाति मोक्षसौख्यम निरंतरम। निरंतरम देखो फिर से, गुरु उपदेशा दभ्या, या जो गुरु उपदेशा गुरु के उपदेश से, अभ्यासात अभ्यास से, तथा संवित्ते आत्मज्ञान से, स्वपरांतरम स्व और पर पदार्थों के अंतर को जानाति जानता है, सा वह है, निरंतरम सदा, मोक्ष सौख्यम मोक्ष के सुख को जानाति जानता है। जो मनुष्य गुरु के उपदेश से, अभ्यास से तथा आत्मज्ञान से, क्या पहले तो क्या बताए, गुरु के उपदेश से, फिर अभ्यास से, फिर आत्मज्ञान से स्व और पर पदार्थों के अंतर को जानता है, स्व और पर पदार्थ के अंतर को जानता है, वह सदा मोक्ष के सुख को जानता है। कितनी अच्छी बात है। जो गुरु के उपदेश से, अभ्यास से तथा आत्मज्ञान से अपने और पर के अंतर को जानता है, अपना कौन है, पराया क्या है, इस प्रकार को जानता है, वह सदा शाश्वत मोक्ष संबंधी सुख का अनुभव करता है। अगला श्लोक है, निजात्मा ही गुरु है। 34 नंबर का श्लोक देखें। स्वस्मिन् सदा विलासत्वा दभीष्टज्ञापकत्वता स्वयं हितप्रयुक्तत्वा दात्मयि गुरुरात्मनः। स्वस्मिन् सदा विलासित्वा दभीष्टज्ञापकत्वता स्वयं हितप्रयुक्तत्वा युक्तित्वा दात्मयि गुरुरात्मनः। स्वस्मिन्, स्वस्मिन् मीन्स अपने आत्मा में, सत प्रशस्त मोक्ष सुख संबंधी, अभिलाषित्वा क्रमण करने का इच्छुक होने से, अभीष्ट अपने परम प्रिय पदार्थ आत्मा का, ज्ञापकत्वता जनाने वाला होने से, तथा स्वयं हित अपने आप अपने हित का प्रयुक्तत्वात् प्रयोग करने वाला होने से, आत्मा एव अपना आत्मा ही, आत्मनः गुरु अपना गुरु है। आ गया एक एक शब्द का अर्थ। अब देखें इसको। अपने आत्मा में प्रशस्त यानी मोक्ष संबंधी श्रवण करने का इच्छुक होने से, अपने परम प्रिय पदार्थ आत्मा का जनाने वाला होने से, तथा अपने आप अपने हित का प्रयोग करने वाला होने से, अपना आत्मा ही अपना गुरु है। एक बार फिर से देखें। अपने आत्म में सुख में रमण करने का इच्छुक होने से, चाहे हुए हित के उपायों का जतलाने वाला होने से, तथा अपने हित का प्रवर्तक होने से, आत्मा ही अपना गुरु है। इस प्रकार से 34 नंबर का श्लोक हुआ। अब आपको हम 35 नंबर का श्लोक पढ़ा रहे हैं। निमित्त सहायक मात्र है। नाग्यो विज्ञो नाज्ञत्वमुच्यति, निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मास्ति कायवत्। नाग्यो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमुच्यति, निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मास्ति कायवत्। अलग से देखें। नाज्ञो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाज्ञत्व मृच्छति, निमित्त मात्र मन्यस्तु गतिर धर्मास्ति कायवत्। देखो, अज्ञान अज्ञानी, विज्ञत्वम विद्युता, न आयाति नहीं पा लेता, और विज्ञा विद्वान, अज्ञत्वम अज्ञानता, न मृच्छति का रिच्छति हो जाता है, नहीं पा लेता। अन्य अध्यापक गुरु आदि तू तो गते जलने में धर्मास्तिकायवत, धर्मास्तिकाय की तरह निमित्त मात्रम केवल सहायक मात्र है। देखें अच्छे से। अज्ञानी विद्युता नहीं और विद्वान अज्ञानता नहीं पा लेता। अज्ञानी विद्युता नहीं पा लेता और विद्वान अज्ञानता नहीं पा लेता। अन्य अध्यापक गुरु आदि तो चलने में धर्मास्तिकाय की तरह केवल
सहायक मात्र होते हैं। बहुत बढ़िया। तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के अयोग्य अभव्य जीव किसी गुरु आदि का उपदेश पाकर भी तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी तरह तत्वज्ञानी जीव भी अपने तत्व ज्ञान को छोड़कर जड़ता अज्ञानता को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु आदि का निमित्त तो धर्मास्ति काय की तरह सहायक मात्र है। और बढ़िया। इस प्रकार से 35 नंबर का श्लोक यहाँ पर पूर्ण हुआ। हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की